आज की कहानी है। आज मैं रिटायर हो रही हूँ। कुनकुनी धूप जाड़े में तन को कितना चैन देती है, यह कड़कड़ाती ठंड के बाद धूप में बैठने पर ही पता लगता है। मेरी चचिया सास ने अचार मसाले सब धूप में रख दिए थे। खाट बिछाकर अपने सिरहाने पर तकियों का अंबार भी लगा दिया था। चादरें कंबल और क्या क्या। चाची, लगता है आज सारी की सारी धूप आप ही समेट ले जाएंगी। पूरा घर ही बाहर बिछा दिया है आपने। और नहीं तो क्या, हर कपड़े से कैसी गंध आ रही है। सब गीला गीला सा लग रहा है। बहू से कहा सब बाहर बिछा दे, अंदर भी अच्छे से सफाई करवा ले। दरवाजे खिड़कियां सब खुलवा दिए हैं। एक बार तो ताज़ी हवा सारे घर से निकल जाए। सुबह से गूगल धूप जलने की तेज सुगंध आ रही है। मैं सोच रही थी कि पड़ोस के गुप्ता जी के घर आज किसी का जन्मदिन होगा, सो हवन करा रहे हैं। तो आपने ही हवन सामग्री जलाई होगी घर में। कल तेरे चाचा भी कह रहे थे कि घर में हर चीज से महक आ रही है। सोचा आज हर कोने में सामग्री जला ही दूं। सिलाइयां लिए स्वेटर बुनने में मस्त हो गई चाची। उनकी उंगलियां जिस तेजी से सिलाइयों के साथ चलती हैं, हमारा सारा खानदान हैरान रह जाता है। बड़ी फुर्ती से चाची हर काम करती हैं। रिश्तेदारों में किसी के घर भी बच्चा पैदा होने की खबर हो तो बच्चे का स्वेटर चाची पहले ही बुनकर रख देती हैं। दूध के पैसे देने जाती हैं तो स्वेटर साथ होता है। 60-65 के आसपास तो उनकी उम्र होगी, फिर भी लगता नहीं है कि कभी थक जाती होंगी। उनकी बहू और मैं हम उम्र हैं और हमारे बीच में अच्छी दोस्ती भी है। हम कई बार थक जाती हैं तो उन्हें देखकर अपने आप पर शर्म आ जाती है कि क्या कहेगा कोई, जवान बैठी है और बूढ़ी हड्डियां घिसट रही है। चाची, आप बैठ जाओ ना, हम कर तो रही हैं। हो जाएगा ना, जरा चैन तो लेने दो। चैन क्या होता है बेटा, आधा काम करके भी कभी चैन होता है। बस जरा सा ही तो रह गया है, बस हो गया समझो। माँ, तुम कोई भी काम मिशन लेकर मत किया करो। तुम तो बस करो या मरो के सिद्धांत पर काम करती हो। कल दिन नहीं चढ़ेगा क्या? बाकी काम कल हो जाएगा ना? या सारा आज ही करके सोना है? कल किसने देखा है बेटा, कल आए ना आए। कल का नाम काल। कैसी मनहूस बातें करती हो माँ। चलो छोड़ो, भाभी और निशा कर लेंगी। विजय भैया चाची को खींचकर ले जाते हैं, तब कहीं उनके हाथ से काम छूटता है। आज 15-20 दिनों बाद धूप निकली है और चाची सारा का सारा घर ही बाहर ले आई हैं। निशा के माथे के बल आज कुछ गहरे लग रहे हैं। सर्दी की वजह से उसकी बाह में कुछ दिन से दर्द चल रहा था। घर का जरूरी काम भी वह मुश्किल से कर पा रही थी। ऊपर से बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं। सारी की सारी रसोई और सारे के सारे बिस्तर बाहर ले जाने की भला क्या जरूरत थी। धूप कल भी तो निकलेगी। लोहड़ी के बाद तो वैसे भी धूप ही धूप है। सुबह तो सामान मेहरी से बाहर रखवा लिया। शाम को समेटते समय निशा की शामत आएगी। दुखती बाह से निशा रात का खाना बनाएगी या भारी रजाइयाँ और गद्दे उठाएगी। कैसे होगा उससे? कुछ कह नहीं पाएगी सास को और गुस्सा निकालेंगी बच्चों पर या विजय भैया पर। मैं जानती हूँ आज चाची के घर परेशानी होगा। बिस्तर तो परसों भी सूख जाते या 4 दिन बाद भी। टेस्ट को कैसे रोका जाएगा? और वही हुआ भी। दूसरे दिन निशा धूप में कंबल लेकर लेटी थी और चाची उखड़ी उखड़ी थी। क्या हुआ चाची? निशा की बाह का दर्द कम नहीं हुआ क्या? कल 4 बिस्तर जो उठाने पड़े, बस हो गई तबीयत खराब। चाची, उसकी बाह में तो पहले से ही दर्द था। आपने इतना झमेला डाला ही क्यों? आप समझती क्यों नहीं हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना तकिया रजाई ले आती। जोश जोश में आप निशा पर कितना काम लाद देती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब घर के काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेना आप छोड़ दीजिए। अपनी बहू को उसके हिसाब से सब करने दीजिए, पर मानती ही नहीं हैं आप। मैंने कान में धीरे से फुसफुसाकर कहा। चाची ने गौर से मुझे देखा। मैं दावा कर सकती हूँ कि चाची के साथ भी मेरा मित्रवत व्यवहार चलता है। दकियानूस नहीं है चाची, और ना ही अक्खड़। समझाओ तो समझ भी जाती हैं। अब उसकी बाह तो और दुख गई ना। आपने इतना बखेड़ा कर डाला। एक बिस्तर सुखा लेती। आज भी तो धूप है ना, कुछ आज भी हो जाता।
सुनती रही चाची, फिर धीरे से उठकर नीचे चली गईं। वापस आई तो उनके हाथ में लहसुन जला गर्मा गर्म तेल था। निशा, उठ बेटा। चाची ने धीरे से निशा का कंबल खींचा। उठकर बैठ गई निशा। उन्होंने उसकी बाह में कसकर मालिश कर दी। तुमने बताया क्यों नहीं? बाह में दर्द है। मैं बादाम सौंठ का काढ़ा बना देती। अभी नीचे गैस पर चढ़ाकर आई हूँ। रमिया को समझा आई हूँ कि उसे कब उतारना है। अभी गर्मा गर्म पिएगी तो रात तक दर्द गायब हो जाएगा। मैं कनखियों से देखती रही। निशा के माथे के बल धीरे धीरे कम होने लगे थे। रात को खिचड़ी बना लेंगे, चाची बोली। तेरे पापा को भी अच्छी लगती है। सास बहू की मनुहार मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। निशा चुपचाप काढ़ा पी रही थी। मेरी सास नहीं है और इन दोनों को देखकर अक्सर मुझे यह प्रश्न सताता है कि अगर मेरी सास होती तो क्या चाची जैसी होती या किसी और की तरह। मुझे याद है, मेरे बेटे के जन्म के समय मुझे खुद पता नहीं कि चाची क्या क्या पिला दिया करती थी। मैं मना करती तो चपत सिर पर सवार रहती। खबरदार, फालतू बात मत करना। चाची इतना क्यों खिलाती हो? मेरी सास कहा करती थी कि बहू और घोड़े को खिलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू चुपचाप खा ले जो भी मैं खिलाऊं। घोड़ा और बहू एक कैसे हो गए? चाची, घोड़ा ताकतवर होगा तो ज्यादा बोझ उठाएगा और बहू ताकतवर होगी तो बीमार कम पड़ेगी। बीमार कम पड़ेगी तो बेटे की कमाई दवा पर कम लगेगी और कामों में ज्यादा। सेहतमंद बहू के बच्चे सेहतमंद होंगे और घर की बुनियाद मजबूत होगी। सेहतमंद बहू ज्यादा काम करेगी तो घर के ही चार पैसे बचेंगे ना। अरे, बहू को खिलाने के फायदे ही फायदे हैं। आपकी सास आपको बहुत खिलाती थी क्या? तेरी सास ना नुकर करती रहती थी, खाने पीने में नकारी, इसलिए तो बीमार रहती थी। मुझे देख, मैं अपनी सास का कहना मानती थी, इसीलिए आज भी भाग भाग कर सब काम कर लेती हूँ। चाची अपनी सास को बहुत याद करती हैं। अक्सर मैंने इस रिश्ते को बदनाम ही पाया है। सास भी कभी प्यार कर सकती है? यह सदा एक प्रश्न ही रहा है। पराए खून और पराई संतान पर किसी को प्यार कम ही आता है। मुझे याद है जब निशा इस घर में आई थी, तब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। चाचा चाची अपनी दोनों बेटियों का ब्याह करके अकेले रह रहे थे। विजय की नौकरी तब बाहर थी। हमारी कोठी बहुत बड़ी है। आमने सामने 2 घर हैं, बीच में बड़ा सा आंगन। पूरे घर पर एक ही बड़ी सी छत। मेरी भी 2 नंदे ब्याही हुई हैं और पापा की छत्र छाया में मैं और मेरे पति बड़े ही स्नेह से रहते हैं। चाचा चाची का बड़ा सहारा है। विजय भैया शादी के बाद 2 साल तो बाहर ही रहे। अब इसी शहर में उनकी बदली हो गई है। निशा के आने तक चाची ही मेरी सास थी। मेरी दोनों नंदे बड़ी हैं। इस घर में क्या माहौल है क्या नहीं, मुझे क्या पता था। मन में एक डर था कि बिना औरत का घर है, पता नहीं कैसे कैसे सब संभाल पाऊंगी। नंदे ब्याही हुई थी, उनका भी अधिकार मित्रवत न होकर शुरू में रौबदार था। चाची कम दखल देती थी और लड़कियों को अपनी करने देती थी। कुछ दिन ऐसे चला था, फिर एक दिन पापा ने ही मुझे समझाया था, मुझे अपने घर में लड़कियों का ज़्यादा दखल पसंद नहीं है, इसलिए तुम ज़रा ज़रा बात के लिए उनका मुंह मत देखा करो। तुम्हारी चाची है ना, कोई भी समस्या हो, कुछ भी कहना सुनना हो तो उनसे पूछा करो। लड़कियां अपने घर में हैं, जो चाहे सो करें। मेरे घर में तुम हो, मेरी छोटी भाभी हैं। एक तरह से वे भी मेरी बहू जैसी ही हैं। फिर क्यों कोई बाहर वाली हमारे घर के लिए कोई भी निर्णय ले। मेरे हाथ पकड़कर पापा चाची की रसोई में ले गए थे। सिर पर पल्ला खींच चाची ने अपने हाथ का काम रोक लिया था। बीना, आज से इसे तुम्हें सौंपता हूँ। तुम ही इसकी माँ भी हो और सास भी। बरसों बीत गए हैं, मुझे वे क्षण आज भी याद हैं। चाची ने गुलाबी रंग की सफ़ेद किनारी वाली साड़ी पहन रखी थी। माथे पर बड़ी सी सिंदूरी बिंदिया। तब चाची पूरियां तल रही थी। आटा छिटककर परात से बाहर जा गिरा था। हमारे घरों में ऐसा मानते हैं कि आटा परात से बाहर जा छिटके तो कोई मेहमान आता है। विजय भैया और चाचा तब नाश्ता कर रहे थे। माँ, तुम्हारा आटा छिटका, देखो आज कौन आता है। ये दोनों बातें साथ साथ हुई थी। रसोई में मेरा प्रवेश करना और चाची का आटा छिटकना। जी सदके, मेहमान क्यों, आज तो मेरी बहू रानी प्रीति आई है। आजा मेरी बच्ची।
अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी जब हम स्वयं नहीं जानते कि हम कितने उदास हो चुके हैं। मायका दूर था, घर में करने वाली मैं अकेली औरत। पापा और मेरे पति अजय के जाने के बाद घर में अकेली घुटती रहती थी, या ज़रा ज़रा बात के लिए अपनी नंदों को फ़ोन करती। शायद पापा को उस दिन पहली बार मेरी समस्या का ख्याल आया था, और चाची ने बाहें फैलाकर जो उस पल छाती से लगाया, तो वह स्नेहिल स्पर्श मैं आज तक भूली नहीं हूँ। रोने लगी थी मैं। शायद उस पल की मेरी उदासी इतनी प्रभावी थी कि सब भीग भीग से गए थे। पापा आंखें पोंछ चले गए थे। विजय भैया ने मेरा सिर थपक दिया था। हम हैं ना भाभी, रोइए मत, चुप हो जाइए। वह दिन और आज का दिन, चाची से ऐसा प्यार मिला कि अपना मायका ही भूल गई मैं। चाची मेरी सखी भी बन गई और मेरी माँ भी। मेरे दोनों बेटों के जन्म पर चाची ने ही मुझे संभाला। विजय भैया की शादी में चाची ने हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। निशा के गहनों में, चूड़ियों में, गले के हारों में, कपड़ों में, सूट साड़ियों से शॉल स्वेटरों तक चाची ने मेरी ही राय को प्राथमिकता दी थी। निशा भी हिली मिली सी लगी। आते ही मुझसे प्यार संजो लिया उसने भी। लगभग 8 साल हो गए हैं निशा की शादी को, और 10 साल मुझे इस घर में आए। बहुत अच्छी निभ रही है हमने। एक उचित दूरी और संतुलन रखकर हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। निशा के माथे पर जरा सा बल पड़े तो समझ जाती हूँ मैं। चाची, आप थोड़ा थोड़ा अपना हाथ खींचना शुरू कर दीजिए ना, उसे उसी के तरीके से करने दीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। ज़रा देखिए हम कैसे कैसे सब करती हैं। कहीं कोई परेशानी आएगी तो पूछ लेंगे ना। मैं बेकार हो जाऊंगी तब। हाथ पैर ही नहीं चलाएं तो आज ही जंग लग जाएगा। जंग कैसे लगेगा? सुबह उठकर चाचा जी के साथ सैर करने जाइए। रसोई के अंदर ज़रा कम आइए, बाहर से मदद कर दीजिए। सब्जी काट दीजिए, सलाद काट दीजिए, सूखे कपड़े तह करके अलग अलग रख दीजिए। कितने ही हल्के फुल्के काम हैं। ज़रा ज़रा अपने अधिकार कम करना शुरू कीजिए। तुझे क्या लगता है कि मैं अनावश्यक अधिकार जमाती हूँ? निशा ने कुछ कहा है क्या? नहीं चाची, उसने क्या कहना है, मैं ही समझा रही हूँ आपको। अब आप चिंता मुक्त होकर जीना शुरू कीजिए। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में जाने की अब आपको क्या ज़रूरत है? फिर आपके जोड़ भी दुखते हैं। ऐसा कौन बारात का खाना बनाना होता है? 10 बजे तक सारे काम निपटा देना अब आपकी ज़रूरत तो नहीं है ना? 7 बजे उठकर भी नाश्ता बन सकता है। दोपहर को तो 2 बजे चाहिए। इतनी हाय तौबा सुबह सुबह किस लिए? अपने वक्त किया ना आपने। अब निशा का वक्त शुरू हुआ है तो करने दीजिए उसे। रिटायर हो जाइए अब आप। चाची चुपचाप सुनती रही। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह मेरी अनावश्यक सुलह प्रमाणित न हो जाए। कहीं निशा यह ही ना समझ ले कि मैं ही सास बहू में दुख पैदा कर रही हूँ। सच तो यह है कि सास कभी कभी बिना वजह अपनी हड्डियाँ तोड़ती रहती हैं, जो बेटे की गृहस्थी में योगदान नहीं बनता, बल्कि एक अनचाहा बोझ बन जाता है। अब माँ ने कर ही दिया है तो ठीक है, यूं ही सही। मैंने तो सोचा था आज कोफ्ते बनाऊंगी। माँ ने सुबह सुबह उठकर दाल चढ़ा दी। हम सोच रहे थे कि इस इतवार नई पिक्चर देखने जाएंगे, पर माँ ने मामी जी को खाने पर बुला लिया। जोड़ों का दर्द है माँ को, तो सुबह सुबह क्यों उठ जाती हैं? सारा दिन खाली ही तो रहते हैं हम, इतनी मार धाड़ भी किस लिए? निशा का स्वर कई बार कानों में पड़ जाता है, जिस कारण मुझे चिंता भी होने लगती है। चाची का ममत्व अनचाहा ना बन जाए। वे तो सदा से इसी तरह करती आ रही हैं ना, सो आज भी करती हैं। उन्हें लगता है कि वे बहू की सहायता कर रही हैं, जबकि बहू को सहायता चाहिए ही नहीं। अक्सर यह देखने में आता है कि बहू को नकारा होती नहीं है, बस सास के अनुचित सेवादान से नकारी हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, उसी तरह दो मंझे हुए कलाकार, दो बहुत समझदार लोग, दो कमाल के रसोइये एक ही साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों ही संपूर्ण हैं। रात भर मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं सुबह क्या दृश्य मिलेगा। सुबह 6 बजे उठी तो देखा सामने चाची की रसोई में बस अंधेरा था। कहीं चाची बीमार तो नहीं हो गई? वे तो 6 बजे तक नहा धोकर सब्जियां भी चढ़ा चुकी होती हैं। कहीं मेरी ही कही कोई बात
उन्हें बुरी तो नहीं लग गई जो कुछ मन पर ले लिया हो। लपक कर चाची का दरवाज़ा खटखटा दिया। आ जाओ बेटी, दरवाज़ा खुला है, चाचा का स्वर था। भीतर जाकर देखा तो नया ही रंग नजर आया। चाची रजाई में बैठी आराम से अखबार पढ़ रही थी। मेज पर चाय के खाली कप पड़े थे। मेरी तरफ देखा चाची ने, एक प्यारी सी हंसी आ गई उनके होंठों पर। चाची आप ठीक तो हैं ना? मैंने पूछा। यह तो मैं भी पूछ रहा हूँ। कह रही है कि मैं आज से रिटायर हो रही हूँ। रात को ही इसने निशा को समझा दिया कि सुबह से वही रसोई में जाएगी, मैं नहीं। पता नहीं इसे एकाएक क्या सूझा है। मैं समझाता रहा, मेरी तो सुनी ही नहीं। आज अचानक से इसमें इतना बड़ा परिवर्तन। चाचा अपनी ऐनक उतार स्नानागार में चले गए और मैं मंत्रमुग्ध सी चाची का एक और प्यारा सा रूप देखती रही। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।